ये आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है इस रिएक्शन में कि कंसंट्रेशन एक बार वेरी हाई कर दीजिएगा और एक बार कंसंट्रेशन वेरी लो, तो दोनों कंडीशन में डिफरेंट हो गए। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। अब आपको देखो, मैं इसको ये देखने में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सिंपल वे में आप पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे, उसका पावर था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2, और N1 N2 के हिसाब से बाद में हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते थे। लेकिन आपके पास बाद में ये फार्मूला है, इसका यूज करके आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप बनाओगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर से, देखो सॉल्यूशन कैसे आप सॉल्व करिएगा इसको। लिखते हैं वी हैव क्या गिवन है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 A डिवाइड 1 प्लस A2 A। अब ये रिएक्शन है, इसे अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये देख लो। डिवाइड अगर आप कर देते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ ए से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम ए। अब आप जब डिवाइड करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे दोनों है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो अब आप क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ये K1 से डिवाइड दे दिया, सॉरी A से, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा K1 A, और डिवाइड दे दीजिए A से, फिर आप दोगे 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ A, इसमें आप डिवाइड दे दीजिएगा टोटल में A से। अब आप देख लो, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप डिवाइड दे देंगे तो फाइनली दिखाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, जब डिवाइड दे दिया तो आपका आ जाएगा K1 डिवाइड 1 अपॉन A प्लस K2। अब ये आपके पास ये आ गया फार्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे ये फार्मूला है। अब आपके पास क्या कहा गया, कंसंट्रेशन दो कंडीशन में आपको बताया क्वेश्चन में, देखो आप, व्हेन पहला है कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, तो अगर A वेरी हाई हो जाएगा तो 1 अपॉन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो अब आपको मैं लिख रहा हूँ केस 1, व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, 1 अपॉन A क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, दैट इज आपका सबसे हो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब जब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, अब आप लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 अपॉन K2 हो जाएगा। नेग्लिजिबल इक्विवेलेंट टू आप जीरो कर सकते हैं इसको आप। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि जब कंसंट्रेशन ऑफ A वेरी हाई है तो 1 अपॉन A क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, दैट इज नेग्लिजिबल। तो अब जब नेग्लिजिबल है तो इग्नोर कर दिया और आपका फाइनल वैल्यू आ गया K1 अपॉन K2। और ये क्या हो जाएगा, जब दोनों K भी कांस्टेंट है K2 भी कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली आप कांस्टेंट कर सकते हो। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मीनिंग हुआ कि ये आपका डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो ये कह सकते हैं आप, ये हो गए आपको रिएक्शन की ऑर्डर हो गई यूनिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। पर्पस ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो टर्म है K1 और K2 पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसे आप कह देंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है।
और अगर डिपेंड करता तो उसमें पावर 1 आता, दैट इज चेंज होता, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। सो वी कैन से एज K1 अपॉन K2 इज कांस्टेंट, K1 भी कांस्टेंट, K2 भी कांस्टेंट, तो रेशियो क्या हो जाएगा फाइनली कांस्टेंट। हेंस वी आर सेइंग कि रिएक्शन के ऑर्डर क्या है, 0 है। अब दूसरे केस 2 के बारे में आते हैं आपके पास। व्हेन